गुड मॉर्निंग। जब आप आंखें खोल रहे हैं तो आपके गिर्द सारा मंजर बदल चुका है। इसकी वजह यह है कि आपकी नींद कुछ लंबी बल्कि कुछ ज्यादा ही लंबी थी। तमाम लोग सोकर उठे हैं 1000 साल के बाद। जिस तरह से कोरोना के दिनों में इंडस्ट्री के बंद रहने से हमारे आलूदा शहर की फिजा और आसमान साफ सुथरा हो गया था और सब्जा भी पहले से बहुत बेहतर हो गया था, इसलिए तमाम लोगों का 1000 साल के लिए सोना शायद हमारी जमीन के ग्लोबल वार्मिंग के असरात को खत्म कर सकता है। ये है अगर मगर, और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 1000 साल तक इंसान का सोना और फिर दोबारा से जिंदगी का वापस हरकत में आ जाना मुमकिन है। 1000 साल तक सोकर उठने के बाद जो सबसे पहली तब्दीली हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में महसूस करेंगे वो ये होगी कि हमारे घरों और शहरों में बहुत सारे जंगली जानवर फिर रहे होंगे। हमारे शहरों में बिजली के ना होने से किसी भी किस्म की इंडस्ट्री या फिर सहूलियत पहुंचाने वाली मशीनें काम नहीं कर रही, और अगर बिजली नहीं होगी तो फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का दौर भी खत्म हो चुका होगा। जहाँ तक इंसान के जिस्म को लंबे अरसे तक सुलाने या फिर मरने के बाद इसके जिस्म को दोबारा से जिंदा करने की बात है, तो इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 300 लोग अपने आप को मौत के बाद ऐसे चैम्बर्स में महफूज करवा चुके हैं जो कि इनके ख्याल में कई सौ साल के बाद उनको जिंदा कर सकेगा, जबकि साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी होगी। अभी तक किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से मौत के बाद दोबारा जिंदगी में लाए जाने का कोई भी तजर्बा कामयाब नहीं हो सका। ताहम साइंसदान जो मौत को नींद की हालत से तशबीह देते हैं, इनके ख्याल में कभी न कभी साइंस इस काबिल जरूर हो जाएगी कि मुर्दा इंसानों के महफूज शुदा जिस्म को दोबारा जिंदा किया जा सके। अपने इस नजरिए को सपोर्ट करने के लिए वो इंसानी एम्ब्रियो का हवाला देते हैं, जिसे ऐसे ही एक चैम्बर में रखा गया और काफी अरसे के बाद जब इसे दोबारा नॉर्मल कंडीशंस में लाया गया तो ये अपने अंदर जिंदगी का असरात रखता था। और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगर पूरे इंसानी जिस्म की बजाय सिर्फ इंसानी दिमाग को ही महफूज कर दिया जाए तो मुस्तकबिल में किसी दूसरे जिस्म के अंदर भी इस दिमाग को डाल के इंसान को नई जिंदगी दी जा सकेगी, बिल्कुल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह या फिर हमारे मोबाइल के मेमोरी कार्ड की तरह। दूसरी तरफ दुनिया का कोई भी मजहब साइंस की इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि तमाम मज़ाहिब के मुताबिक इस जिंदगी के इख्ताम पर एक दूसरी जिंदगी का आगाज होगा जो कि इस जिंदगी में किए जाने वाले आमाल के नताइज पर मुनहसर होगा। अगर तमाम इंसान वाकई ही किसी ऐसी लंबी नींद के सफर पर जाते हैं तो दुनिया के बाद के हालात किस तरह से हो सकते हैं। अंदाजा है कि सोने के तकरीबन 40 साल बाद तक भी ग्लोबल वार्मिंग किसी न किसी शक्ल में जारी रहेगी, और जब तक 100 साल कंप्लीट होंगे हमारे तमाम शहरों की बुलंदोबाला इमारतें और स्काई स्क्रेपर्स और हमारे शहरों की आइकॉनिक बिल्डिंग्स जमीन बोस हो चुकी होंगी। समंदरों में आजादाना फिरने वाले बड़े बहरी जहाज और छोटी कश्तियां जंग आलूद होकर पानी में खत्म हो चुके होंगे। जंगलों और चिड़ियाघरों में मौजूद तमाम जानवर इंसानों के महफूज किए गए खाने की तलाश में शहरों में आजादाना तौर पर घूम फिर रहे होंगे। अगरचे शहरों में वाटर सप्लाई सिस्टम खराब हो चुका होगा, लेकिन हमारे डैम्स के बंद टूटने की वजह से फ्लडिंग और पानी के कुदरती बहाव के दोबारा से जारी होने की वजह से हमारे शहरों में हरियाली बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। शायद हमारे पुख्ता रोड भी किसी न किसी तौर पर घास से ढक जाए। जिस वक्त साइंसदान और इंजीनियर्स अपनी लंबी नींद में बहुत सारे ख्वाब देख रहे होंगे, इसी वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और खला में मौजूद बहुत सारी सैटेलाइट्स मुरम्मत न होने की वजह से या तो जमीन पर गिर चुकी होंगी या फिर वो जमीन के मदार से बहुत दूर हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुकी होंगी। इस वक्त जंगलों में आग लगे या हमारे शहरों में कोई भी मंजर हो, इसको महफूज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस वक्त तक हमारे कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क और हमारे मोबाइल के मेमोरी कार्ड जो कि किसी भी इंसानी तहजीब का सबूत अपने अंदर महफूज कर सकते हैं, वो इतने खराब हो चुके होंगे कि इनको दोबारा से काबिल अमल हालत में नहीं लाया जा सकेगा। अगले फेज में हम बात करते हैं ऐसे वक्त की जब इंसानों को सोए हुए तकरीबन 300 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी जमीन पर अभी भी प्लास्टिक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, बल्कि ये प्लास्टिक तो शायद 1000 साल गुजरने के बावजूद भी ज़ियाई तालीफ यानी डिकम्पोजिशन के असर से बाकी बच जाए। इसी तरह से हमारे शहरों में मौजूद हजारों और लाखों की तादाद में खड़ी गाड़ियां जंग आलूद होकर खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन इनके टायर अपनी जगह पर मौजूद होंगे। जब तक लोग नींद के 500 साल मुकम्मल करेंगे, जमीन पर चंद ही इमारतें बाकी बची होंगी। इन इमारतों में शामिल हो सकते हैं हुक्मरानों के महल, जिनको हर किस्म के तूफान और फ्लड से महफूज बनाया गया था, या फिर हमारी अजूबा इमारत, मिसाल के तौर पर अहराम मिस्र, दीवार चीन और ताजमहल। अलबत्ता चांद की सतह पर मौजूद गाड़ियां यानी मून रोवर्स अभी भी अपनी काबिल इस्तेमाल हालत में मौजूद होंगी, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो कि कभी भी जंग आलूद नहीं होगा। इस तरह से ये चांद पर इंसानियत की आखिरी निशानी के तौर पर बाकी होगी कि कभी चांद पर नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था। 1000 साल के बाद अगर इंसान सोकर दोबारा उठने में कामयाब हो गए तो यकीनन जमीन की ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो चुकी होगी और जमीन एक नई जिंदगी का आगाज कर रही होगी। लेकिन इंसानों
को इस लंबी नींद के बाद अपने शहरों को फिर से नए सिरे से तामीर करना होगा और उन्हें जिंदगी के लिए ऐसे रिसोर्सेज ढूंढना होंगे जो कि आलूदगी पैदा न करें। और सबसे जरूरी बात, इन्हें यूट्यूब, फेसबुक और गूगल को दोबारा से बनाना पड़ेगा। अगरचे बिजली की ईजाद ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ के बहुत बाद में की गई, लेकिन जब इंसान दोबारा से अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे तो वो सबसे पहले हाउसिंग इंडस्ट्री और फिर बिजली बनाने के कारखाने लगाएंगे, क्योंकि बिजली के बगैर ना तो कम्युनिकेशन का निज़ाम चल सकेगा और ना ही सहूलियत पहुँचाने वाली दूसरी मशीनें। अलबत्ता इस वक्त तक ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की तह शायद दोबारा से अपनी मोटाई हासिल कर चुकी हो, जो कि हमें स्किन कैंसर और सूरज की रोशनी की वजह से पैदा होने वाली दूसरी बीमारियों से महफूज रख सके। और इसी तरह से ज़मीन पर इतने जंगलात दोबारा से मौजूद होंगे कि वो इंसानों और जानवरों को तंदुरुस्त रखने के लिए ऑक्सीजन और दूसरे जराये मुहैया कर सके। इस तरह से इंसानों को एक रीस्टार्ट के बाद नए सिरे से मौका मिलेगा कि वो अपने लिए एक बेहतर दुनिया की तामीर कर सके।